अब हम आते हैं शिवाजी साहब राव केस के ऊपर। अब इस केस में हमको सेक्शन नंबर 313 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन नंबर 165 ऑफ एविडेंस एक्ट के बीच में डिफरेंस बताया गया था। अब जो हमारी न्यू एविडेंस एक्ट है उसका सेक्शन नंबर 351 में जो बीएनएसएस का है वहां पे एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज होता है एंड सेक्शन नंबर 168 में सेम प्रोविजंस गिवन है जो हमको पुरानी एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 165 में होते थे। बिकॉज अब जो सेम केस है वो इन सेक्शंस पे भी अप्लाई करेगा। अब इस केस में जो डिफरेंस बताया गया था उसको हम एग्जामिन करते हैं। यहां पे फर्स्ट डिफरेंस ये बताया गया था दैट इन सेक्शन नंबर 313 ऑफ सीआरपीसी oath is not administered to the accused. Oath is not administered to the accused. यानी अब एक्यूज को यहां पे ओथ नहीं दिलवाते हो, लेकिन सेक्शन नंबर 165 ऑफ एविडेंस एक्ट में हियर आप विटनेसेस को ओथ दिलवाते हो। इन सेक्शन नंबर 165 ऑफ एविडेंस एक्ट ओथ इज एक्चुअली गिवन टू द विटनेसेस। अब आप ऑटोमेटिकली यहां पे कन्वर्ट कर लेना, अपने नोट्स में आप ऐसे ही लिखना दैट सेक्शन नंबर 313 ऑफ सीआरपीसी एंड सेक्शन नंबर 351 ऑफ बीएनएसएस सेम बात बोलते हैं, एंड सेक्शन नंबर 165 ऑफ ओल्ड एविडेंस एक्ट एंड सेक्शन नंबर 168 ऑफ द न्यू एविडेंस एक्ट सेम बात बोलते हैं। तो नोट्स आप ऐसे ही अपने बनाना। ओके, तो पहला तो ये डिफरेंस होता है। सेकंड डिफरेंस क्या होता है यहाँ पे दैट सेक्शन नंबर 313 ऑफ सीआरपीसी only applies to the accused। 313 जो है वो सिर्फ accused के ऊपर ही लगता है, लेकिन सेक्शन नंबर 165 ऑफ एविडेंस एक्ट दिस ऑल्सो अप्लाइज अपॉन द विटनेसेस। तो 165 में आप विटनेसेस से भी क्वेश्चन पूछ सकते हो एंड एक्यूज से तो आप पूछ ही सकते हो। थर्ड गाइडलाइन यहाँ पे ये गिवन थी दैट इन सेक्शन नंबर 313 ऑफ सीआरपीसी you cannot ask the accused to bring documents। आप यहाँ पे accused को documents लाने के लिए नहीं बोल सकते हो। But in section number 165 of Evidence Act, you can also ask the accused to bring documents। In this section, you can also ask the accused or the witnesses to bring documents। इसके अलावा यहाँ पे four difference बताया गया था that section number 313 of CRPC only applies to the क्रिमिनल केसेस। 313 सीआरपीसी सिर्फ क्रिमिनल केसेस के ऊपर ही लगती है एंड सेक्शन नंबर 165 ऑफ एविडेंस एक्ट दिस अप्लाइज अपॉन बोथ क्रिमिनल केसेस एज वेल एज सिविल केसेस। ओके, बिकॉज हमको पता है दैट एविडेंस एक्ट दोनों पे अप्लाई करते हैं। एविडेंस एक्ट आपका अप्लाई करता है क्रिमिनल केस के ऊपर भी एंड साथ में सिविल केसेस के ऊपर भी एविडेंस एक्ट अप्लाई करता है। फिफ्थ डिफरेंस यहाँ पे ये बताया गया था that section number 313 of CRPC is narrower। ये narrow है। Okay, and section number 165 of Evidence Act is wider because 165 में आप हर टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है वो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो एंड किसी भी पर्सन से, चाहे वो एक्यूज्ड हो या फिर वो विटनेस हो, किसी से भी आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन 313 में आप सिर्फ और सिर्फ जो एक्यूज्ड हैं इन्हीं से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वी कैन सी दैट सेक्शन नंबर 313 ऑफ सीआरपीसी इज नैरोअर एंड सेक्शन नंबर 165 ऑफ एविडेंस एक्ट इज वाइडर। तो ये 5 डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं बिकॉज इस पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं।